हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। आई एम नवीन जैन, योर मैथमेटिक्स फैकल्टी। और आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल का 7th लेक्चर, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 13 से लेके 16 तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन 13 से। तो क्वेश्चन 13 में हमसे कहा गया है डी इज अ पॉइंट ऑन साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC सच दैट एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC। यहां पर हमें दो एंगल्स, एंगल ADC जो कि नीचे की तरफ बॉटम में है और एंगल BAC जो कि ऊपर की तरफ है, ये दोनों इक्वल दिए गए हैं और हमें शो करना है कि CA स्क्वायर जो है वो CB इंटू CD के इक्वल होगा। तो यहां पर देखो, सबसे पहले हम CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD को कुछ इस तरीके से लिखते हैं, CA इंटू CA इज इक्वल टू CB इंटू CD। और इसको हम दोबारा रीराइट करते हैं। जो लेफ्ट साइड से एक CA है उसको मैं राइट साइड पर लेके जाऊंगा और राइट साइड से CD को मैं CA के डिनोमिनेटर में लिखूंगा। तो यानी कि CA अपॉन CD जो है वो CB अपॉन CA के इक्वल होगा। अब CA और CB जो न्यूमरेटर है लेफ्ट और राइट साइड के, वो दोनों एक ट्रायंगल ABC के पार्ट्स हैं, साइड्स हैं। यानी कि CA जो है ये साइड जो ब्लू कलर में आई है और CB जो है ये बॉटम वाली साइड, ये दोनों इस ट्रायंगल ABC के पार्ट हैं। और डिनोमिनेटर में जो CD और CA लिखा हुआ है ये ट्रायंगल ADC के दो साइड्स हैं। तो यहां पर हमें ट्रायंगल ADC और ट्रायंगल ABC को सिमिलर प्रूव करना है। अगर हम किसी तरीके से इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर सके तो हम ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है ये भी इक्वल बता सकते हैं। तो यहां से हम बात करते हैं ट्रायंगल CAB और ट्रायंगल CDA में एक एंगल आपको इक्वल दिया हुआ है, यानी कि एंगल BAC जो है वो एंगल ADC के इक्वल गिवन है। और एक एंगल C जो फिगर में ब्लू कलर में शेड हुआ है वो आपका कॉमन एंगल है। और हम जानते हैं कि अगर किन्हीं दो ट्रायंगल के दो एंगल अगर इक्वल हो तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, यानी कि ट्रायंगल CAB और ट्रायंगल CDA जो है वो सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे। और ऐसा हम कहते हैं कौन से क्राइटेरिया से? AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। तो AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया से हमने कहा ट्रायंगल CAB जो है वो CDA के सिमिलर होगा। अब हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लेते हैं। तो CA अपॉन CD का जो रेशियो होगा वो CB अपॉन CA के इक्वल होगा। तो यहां से CA अपॉन CD जो है वो CB अपॉन CA के इक्वल हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो CA इंटू CA जो है वो हो जाएगा आपके पास CA स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड में आ गया CA स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पर हो जाएगा CB इंटू CD। यानी कि यही चीज आपको क्या करनी थी? प्रूव करनी थी। और इस तरीके से AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया को यूज करते हुए आपने इनको सिमिलर प्रूव किया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है साइड AB एंड AC और मीडियन AD ऑफ ट्राइंगल ABC आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड PQ एंड PR एंड मीडियन PM ऑफ अनदर ट्राइंगल PQR। तो यहां पर दो तो साइड्स आपको प्रोपोर्शनल गिवन है और एक मीडियन आपको प्रोपोर्शनल गिवन है, यानी कि AB अपॉन PQ जो है वो AC अपॉन PR के और AD अपॉन PM के इक्वल है। अब हम क्या करते हैं, जो मीडियन दिया हुआ है AD उसको एक्सटेंड करते हैं E पॉइंट तक और PM जो मीडियन है उसको L पॉइंट तक एक्सटेंड करते हैं। और एक्सटेंड हमें कुछ इस तरीके से करना है कि AD और DE हमें इक्वल क्रिएट करना है और PM और ML भी हमें इक्वल बनाना है। और उसके बाद जो E और L पॉइंट आए हैं उनको हम B और C से, E पॉइंट को B और C से कनेक्ट करेंगे और L पॉइंट को Q और R पॉइंट से कनेक्ट करेंगे। तो यहां पर कुछ इस तरीके का हमको फिगर मिलेगा जिसके अंदर ये आपका ट्राइंगल जो है ये एक्सटेंड होकर एक क्वाड्रिलेटरल में कन्वर्ट हो गया। अब हम जानते हैं कि मीडियन जो है वो अपोजिट साइड ऑफ ट्राइंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी कि ABC ट्राइंगल में जो है BD जो है वो CD के इक्वल आ जाएगा और QM और MR भी आपके आपस में इक्वल हो जाएंगे PQR ट्राइंगल में। और AD और DE को हमने कंस्ट्रक्शन से इक्वल बनाया है और उधर की साइड PM और ML को हमने कंस्ट्रक्शन से इक्वल बनाया है।
तो ये अगर आपके किसी क्वाड्रिलेटरल के दो जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को अगर बाइसेक्ट करते हैं तो ये जो दो क्वाड्रिलेटरल है ये आपका पैरेललोग्राम कहलाता है, क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो अगर आपने प्रूव किया है कि डायगोनल एक दूसरे से बाइसेक्ट हो रहे हैं तो हम इसका अपोजिट यानी कि ABCD जो है ABCE जो है वो आपका एक पैरेललोग्राम होगा, और ठीक उसी तरीके से PQLR भी क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। और जब ABEC एक पैरेललोग्राम है तो हम इसकी अपोजिट साइड्स यानी कि AC को हम B के इक्वल कर सकते हैं और AB को हम C के इक्वल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स जो हैं वो आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक उसी तरीके से हम क्वाड्रिलेटरल PQLR में PR जो है वो QL के इक्वल रखेंगे और PQ जो है वो LR के इक्वल रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो। तो देखो यहां से AB का जो रेशो है वो PQ के इक्वल गिवन था। किसके इक्वल था ये, AC अपॉन PR के इक्वल था, और तीसरा वैल्यू था ये AD अपॉन PM के इक्वल, ये चीज हमें गिवन थी। अब यहाँ AB अपॉन PQ को हम AB अपॉन PQ ही रखेंगे, AC की जगह हम क्या रखेंगे, BE रखेंगे, क्योंकि AC के अपोजिट साइड कौन सी है, BE है, और PR के जो अपोजिट साइड है वो QL है, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक उसी तरीके से AD जो है उसको हम लिख लेंगे ट्वाइस ऑफ AD, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ऐसा हमने इसलिए किया है ताकि हम AB अपॉन PQ को BE अपॉन QL के और ट्वाइस AD की जगह हम रख देंगे ट्वाइस ऑफ AD जो है वो AE के इक्वल होगा, और ट्वाइस ऑफ PM जो है वो PL के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमने AD और DE इक्वल बनाया था, तो ट्वाइस ऑफ AD जो है वो EE के इक्वल हो जाएगा। तो यानी कि आपके पास जो लेफ्ट साइड में ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABE, और जो PQL ट्राइंगल है वो दोनों SSS सिमिलरिटी क्राइटेरिया से सिमिलर हो जाएंगे। तो अब जब अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलरिटी SSS सिमिलरिटी क्राइटेरिया से सिमिलर ट्राइंगल हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, यानी कि एंगल BAE जो है वो एंगल QPL के इक्वल होगा। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ठीक इसी तरीके से हम राइट साइड में जो ट्राइंगल बन रहे हैं, ट्राइंगल AEC और ट्राइंगल PLR, उसको सिमिलर प्रूव कर सकते हैं, और वहां पर जो एंगल बन रहे हैं एंगल CAE और एंगल RPL वो दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। ये एक साइड वाला एंगल है जो हमने लेफ्ट साइड में फर्स्ट इक्वेशन में लिखा है, और ये राइट साइड वाला एंगल हमने सेकंड इक्वेशन में लिखा है। ठीक इसी तरीके से इस वाले फिगर में ये वाला जो एंगल है वो हमने फर्स्ट इक्वेशन में लिखा है, एंगल QPL, और दूसरा जो एंगल है वो हमने राइट सेकंड इक्वेशन में लिखा है। तो यहां से अगर हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करें तो यहां से हमारे पास एंगल CAE जो है, CAE प्लस BAE का सम जो है वो QPL और RPL के सम के इक्वल आएगा, और इन दोनों का जो सम है वो बनेगा आपका एंगल BAC। तो यहां से एंगल BAC या CAB इज इक्वल टू एंगल RPQ, ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो जाएगी। अब हम बात करते हैं ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR की, क्योंकि यहाँ पर इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल गिवन है और एक एंगल हमने थर्ड इक्वेशन में प्रूव किया है, तो यानी कि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR जो है वो SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया से सिमिलर हो जाएंगे, और जब ये सिमिलर हो गए तो यही चीज हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक वर्टिकल पोल दिया हुआ है, अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर। तो हम सबसे पहले एक वर्टिकल पोल ड्रॉ करते हैं जिसको हमने नाम दिया है PQ। तो PQ जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है पोल को, और इसकी जो शेडो है उसकी लेंथ हमें गिवन है 4 मीटर। तो QR जो है वो पोल की शेडो को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां से हमने P और R को ज्वाइन करके ट्राइंगल PQR कंस्ट्रक्ट कर लिया। उसके बाद हमसे कहा गया है एक टावर है जिसकी शेडो जो है वो 28 मीटर है। तो हमने एक टावर बनाया AB, तो यहाँ AB जो है वो टावर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसकी जो शेडो है वो BC है जो कि 28 मीटर है। हमें इसकी हाइट निकालनी है, तो हमने इसको भी एक ट्राइंगल बना लिया, ट्राइंगल ABC। अब हम दोनों ट्राइंगल की बात करते हैं, एक तरफ है ट्राइंगल PQR, दूसरी तरफ है ट्राइंगल ABC। इन दोनों को हम सबसे पहले सिमिलर प्रूव करेंगे। तो यहाँ से आप देखिए PQ जो है वो एंगल PQR जो है वो एंगल ABC के इक्वल होगा, क्योंकि पोल और टावर दोनों ही ग्राउंड से वर्टिकली खड़े हुए होंगे। तो यानी कि यह एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा।
और एंगल पी आर क्यू और एंगल ए सी बी जो है वो सन का एल्टीट्यूड एंगल है, तो सेम टाइम पर एल्टीट्यूड जो एंगल बनेगा वो आपका सेम रहेगा। और हम जानते हैं कि अगर किन्हीं दो ट्राइंगल्स के एंगल्स अगर इक्वल हों तो दोनों ही ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल होते हैं, इसलिए ट्राइंगल पी क्यू आर जो है वो ट्राइंगल ए बी सी के क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। यानी कि अगर हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिखें तो पी क्यू अपॉन ए बी जो कि हाइट्स हैं पोल की और टावर की, ये क्यू आर अपॉन बी सी के इक्वल आ जाएगा जो कि शेडो की लेंथ है। तो यहाँ से पी क्यू की वैल्यू हमें गिवन है 6 मीटर, ए बी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, क्यू आर की वैल्यू हमें गिवन है 4 मीटर और बी सी की वैल्यू हमें गिवन है 28। 4 से 28 7 टाइम्स कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा ए बी इज इक्वल टू 7 इंटू 6 मीटर, यानी कि ए बी इज इक्वल टू 42 मीटर। सो हाइट ऑफ द टावर इज 42 मीटर। ये आपका क्वेश्चन इस तरीके से आपकी सॉल्व होगा और हाइट ऑफ टावर निकलेगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है इफ एडी एंड पीएम आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर रेस्पेक्टिवली, वेयर ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, देन प्रूव दैट ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। हमें गिवन है ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर जो शेड हुए हैं वो दोनों आपको सिमिलर गिवन है। तो यहां से हमने सबसे पहले लिख लिया ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ये हमें गिवन है। और हमें प्रूव करना है ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। अब यहां पर ए बी और ए डी को ध्यान से देखें, जो न्यूमरेटर है ए बी और ए डी जो है वो ट्राइंगल ए बी डी के पार्ट हैं, और पी क्यू और पी एम जो है वो आपके ट्राइंगल पी क्यू एम के पार्ट हैं। तो कहीं ना कहीं हमें इन दोनों ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल पी क्यू एम को सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा, तभी जाके हम कहीं कह पाएंगे कि ये दोनों जो हैं, ये जो रेशियो है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल होगा। तो हिंट क्या मिला हमें कि हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल पी क्यू एम को सिमिलर ट्राइंगल। तो इसके लिए हम बात करते हैं, हमें जो गिवन है वो ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर ट्राइंगल गिवन थे। तो यहां से कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू जो है वो बी सी अपॉन क्यू आर के इक्वल आ जाएगा। यहां से कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल आ गया। अब BC जो है वो मीडियन AD से दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, यानी कि BC की जगह हम लिख देंगे ट्वाइस ऑफ BD, और QR जो है वो पॉइंट M जो है उसका मिड पॉइंट है, तो वहां पर लिख देंगे हम ट्वाइस ऑफ QM, क्योंकि M जो है वो क्या है, सेगमेंट QR का मिड पॉइंट है। तो यहाँ से AB अपॉन PQ की जो वैल्यू आएगी वो ट्वाइस ऑफ BD अपॉन ट्वाइस ऑफ QM आएगी। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि AB अपॉन PQ जो है वो BD अपॉन QM के इक्वल हो जाएगा। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन हो गई। और दूसरी चीज, यहाँ पर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल गिवन थे, तो एंगल B और एंगल Q जो है वो आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल से इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारे पास फिफ्थ इक्वेशन हो गई। अब फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन जो है वो हमने इसलिए लिखी ताकि हम इन दोनों छोटे ट्राइंगल्स को, जो कि हमारा हिंट था, इनको हम सिमिलर ट्राइंगल प्रूव कर सकें, क्योंकि इनके दो साइड्स का रेशियो हमारे लिए इक्वल है, जो कि है AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM, और एक एंगल इनके बीच का इंक्लूडेड एंगल B और एंगल Q जो है वो आपस में इक्वल है फिफ्थ इक्वेशन से। तो यानी कि ये दोनों ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल PQM आपस में SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया से सिमिलर हो जाएंगे। और जब ये दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर हो गए तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो यानी कि AB अपॉन PQ जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, AD अपॉन PM के इक्वल आ जाएगा। और यही चीज हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे from the base of a lamp post at a speed of 1.2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं जिसमें AB जो है वो लैम्प पोस्ट की हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो गर्ल है वो पॉइंट B से चलना स्टार्ट हुई है और पॉइंट D तक पहुंच चुकी है, और CD जो है वो गर्ल की हाइट है आफ्टर वॉकिंग द 4 डिस्टेंस अवे फ्रॉम द लैम्प पोस्ट। अब फिगर से हम कह सकते हैं कि DE जो है वो शेडो होगा किसका, गर्ल का, और DE को हम क्या मान लेते हैं, x मीटर मान लेते हैं। तो BD की जो वैल्यू आएगी, B जो डिस्टेंस ट्रेवल की है गर्ल ने, वो आ जाएगी स्पीड इनटू टाइम। स्पीड गर्ल की 1.2 है, टाइम उसका 4 सेकेंड है, तो उसका डिस्टेंस आ गया 4.8 मीटर।
और ट्राइंगल ए बी ई और ट्राइंगल सी डी ई को अब ध्यान से देखेंगे तो ट्राइंगल ए बी ई पूरा बड़ा ट्राइंगल है और ट्राइंगल सी डी ई जो छोटा वाला ट्राइंगल है, तो वहां पर एंगल बी और एंगल डी जो है वो दोनों ही 90 होंगे, क्योंकि गर्ल भी आपके ग्राउंड से वर्टिकली खड़ी होगी यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाएगी और लैंप पोस्ट भी आपका ग्राउंड से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो एंगल बी और एंगल डी आपके आपस में इक्वल होंगे। उसके बाद में एंगल ई जो है वो कॉमन एंगल है, तो यहां से अगर किन्हीं दो ट्राइंगल के दो एंगल अगर इक्वल होते हैं तो दोनों डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं, यानी कि ट्राइंगल ए बी ई जो है वो ट्राइंगल सी डी ई के सिमिलर हो जाएगा। और अगर दो ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल हैं तो यानी कि बी अपॉन डी का जो रेशियो है वो ए बी अपॉन सी डी के इक्वल आ जाएगा। बी का जो वैल्यू है वो 4.8 प्लस एक्स अपॉन एक्स होगा और ए बी का जो वैल्यू है वो 3.6 अपॉन 0.9 ये हो जाएगा। 0.9 से 3.6 4 टाइम्स कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 4.8 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4x। 4x में से x माइनस करेंगे तो बचेगा x, तो 3x, तो 3x आ जाएगा 4.8 के इक्वल, यानी कि x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास 1.6 मीटर। सो शेडो ऑफ द गर्ल आफ्टर वॉकिंग फॉर 4 सेकेंड जो आएगी वो आ जाएगी हमारे पास 1.6 मीटर लॉन्ग। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।